नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो कि 2010 में हुआ था, उसका प्रश्न पत्र आज हम इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो कि 14 अप्रैल 2010 को हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न जो कि इस एग्जाम में पूछा गया था। तो वह था 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो वह था रूस, जो कि सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। ऑप्शन बी रूस। इसी से संबंधित देखते हैं दोस्तों। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय पूरी दुनिया में जो देश थे वह दो खेमों में बट गया था। एक तो मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। जो एक मित्र राष्ट्र था उसमें इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रूस और फ्रांस था। इसी तरह से धुरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली था। तो 1917 ईस्वी में जो प्रथम विश्व युद्ध से देश अलग हुआ था वह था बी रूस। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी। तो वह क्षति हुई थी ए जर्मनी को। नेक्स्ट है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ अथवा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था। तो वह मिला था ऑप्शन ए रूस में। इसी तरह से अगला प्रश्न जो कि 2010 के एग्जाम में आया था। तो नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो जो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था वह था लेनिन। ऑप्शन बी लेनिन ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था, मतलब क्या है। तो वह है हाथ। ऑप्शन सी हाथ है जो कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। अगला प्रश्न है, केंद्र में किस पार्टी की सरकार है। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि यह जो क्वेश्चन बना हुआ है वो 2010 के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो अगर हम 2010 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उस समय के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी राजग। जबकि अभी वर्तमान की स्थिति देखते हैं तो जो केंद्र में पार्टी है वह है भारतीय जनता पार्टी की। तो वर्तमान के अनुसार ए भारतीय जनता पार्टी और प्रश्न कालीन के अनुसार देखते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा डी राजग। इसी तरह से अगला प्रश्न आया था, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव हो जाता है। तो वह हो जाता है सी राजनीतिक दल के अभाव में। ऑप्शन सी राजनीतिक दल। इसी तरह से अगला प्रश्न बना था, इनमें कौन क्षेत्रीय दल है। ए कांग्रेस, बी भारतीय जनता पार्टी, सी अकाली दल, डी जनता दल। तो दोस्तों ये देखेंगे कि परीक्षा कालीन जो आंसर बन रहा था इसका वह था ऑप्शन सी अकाली दल। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मों में कौन सा सही है। तो वह सही है ऑप्शन बी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि तिरुवनंतपुरम में ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आइए देख लेते हैं इसरो जो कि उपग्रह केंद्र है वह इसरो श्रीहरिकोटा में ना होकर के बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। इसी तरह से उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है। इसी तरह से भारतीय सुदूर संवेदन एजेंसी हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम सही है। अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज या ट्विन मिनरल्स कहा जाता है। तो वह कहा जाता है सीसा और जस्ता को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। तो कहाँ किया निर्वासित कर दिया गया था, रंगून में। जब जो कि 1857 की जब क्रांति होता है तो उसी के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है और वहीं बहादुर शाह जफर की मृत्यु होती है। ऑप्शन ए रंगून में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो वह कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। ऑप्शन सी, जिब्राल्टर जल संधि। और यह जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने की कड़ी है, जिब्राल्टर जल संधि। अगला प्रश्न है, सिजीगी क्या है? तो सिजीगी जो है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में स्थिति होती है तब यह सिजीकी कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में स्थिति। अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था? तो वह था बाणभट्ट के द्वारा लिखित हर्षचरित। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर है डी, बाणभट्ट, जिसने हर्षवर्धन की जानकारी के लिए हर्षचरित लिखा था, जिसमें हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन डी, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन बी, खार्तूम शहर नील नदी के किनारे है। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो वह महासागर है आर्कटिक महासागर। ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर। और सबसे बड़ा अगर पूछता तो प्रशांत महासागर। तो इसमें पूछ रहा है सबसे छोटा महासागर जो कि है आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्रामीण पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए थी? तो यह कौन सा संशोधन था? यह था 73वीं संशोधन। ऑप्शन डी, 73वीं। अगला प्रश्न आया था, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? तो वह इलाका था ऑप्शन सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले इम्पोर्टेंट क्लास की जानकारी मिलती रहे। तो आइए आगे देखते हैं, जो कि 2010 के बिहार कांस्टेबल में प्रश्न आया था। वह था, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, जो कि हर 2 वर्षों में 2/3 सदस्य बदल जाते हैं। तो प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ए, 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? तो अवरोही क्रम में देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। अगला प्रश्न है, राज्य अपहरण नीति जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत करने वाला जो वाइसराय था वह था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत करता है। और इसी के तहत सबसे पहला जो राज्य हड़पता है यह वह था सतारा, जो कि 1848 ईस्वी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अपने ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लेता है। तो इसका आंसर है बी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल निम्न में से किस राज्य में है? तो वह है बी, गुजरात में, जो कि लोथल एक हड़प्पाकालीन स्थल था जो अपने बंदरगाह के लिए फेमस था। ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अटलांटिक और प्रशांत महासागर। अगला है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन है? तो वृक्षारोपण जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है के जन्मदाता हैं बी, के.एम. मुंशी। अगला है, दफला तथा सिंहपो जो जनजातियां हैं निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? तो वह पाई जाती है सी, अरुणाचल प्रदेश में।
अगला प्रश्न आया था, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो वह है बी, केरल से। अगला प्रश्न जो प्रश्न आया था दोस्तों, तो वह था, तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? तो सबसे पहले देखते हैं, तुजू दर्रा जो कि भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है, वह म्यांमार और भारत की सीमा बनाता है। तो तुजू दर्रा जो भारत को अन्य देश से मिलाता है वह देश है ए, म्यांमार। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है बड़ा निकोबार में। ऑप्शन सी, बड़ा निकोबार। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वह है बी, हीराकुद बांध, जो कि उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न आया था, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं। तो वह पुकारते हैं ए, सियाल। अगला प्रश्न आया था, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वह जो अनुवाद करने वाला अंग्रेज था वह था चार्ल्स विल्किंस ने। ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस। अगला प्रश्न आया था, निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो वह यह काम करने वाला था टीपू सुल्तान। ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? यह किस अनुच्छेद के तहत है? तो वह है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350A के तहत। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला है? तो वह मिला है ए, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न जो आया था वह है, निम्नलिखित को सुमेलित करें, सूची 1 को सूची 2 से। तो ए में पूछ रहा है एनीमोमीटर, बी सिस्मोग्राफ, सी साइक्रोमीटर, डी बैरोग्राफ। तो एनीमोमीटर जो है वह हवा का वेग नापता है, तो ए का हो जाएगा 3, और सिस्मोग्राफ जिससे भूकंप नापा जाता है। इसी तरह से साइक्रोमीटर जो कि आर्द्रता को मापता है, और बैरोग्राफ दाब को। तो इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि सही सुमेलित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आया था, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो वह जो बंगाल का शेर अपने आप को कहता था वह था लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेस्ली। और इसी के काल में सहायक संधि की शुरुआत हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न आया था, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वह जो यात्रा करने वाला यात्री था वह था हेनसांग। डी, हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए, तमिलनाडु भोगली बिहू, पश्चिम बंगाल ओनम, केरल सरहुल, असम ढोल पूर्णिमा और पोंगल। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे, तो उसके अनुसार आंसर बन जाएगा तमिलनाडु का पोंगल, पश्चिम बंगाल जहाँ की ढोल पूर्णिमा, और केरल जो कि ओनम, और असम हो जाएगा भोगली बिहू। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आया था, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय था ए, लिनलिथगो। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो वह बने थे 3 बार। ऑप्शन सी, जो कि एक तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1936 का लखनऊ अधिवेशन और 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। तो आंसर हो जाएगा सी, 3।
अगला प्रश्न है बौद्ध साहित्य लिखा गया है, तो वह लिखा गया है पाली भाषा में, ऑप्शन बी पाली में। अगला प्रश्न आया था एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है, तो जो एलिफेंटा में चट्टान काटकर मंदिर बनवाए उससे संबंधित है डी राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे, तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे, ऑप्शन बी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन ए राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा जो सभापति होता है वह ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से। अगला प्रश्न आया था मृग तृष्णा बनने का कारण है, तो वह कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है, तो वह है ए ब्यूटेन। अगला प्रश्न है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी वेग द्वारा, बी आयाम द्वारा, सी तरंगदैर्घ्य द्वारा, डी आवृत्ति द्वारा। तो प्रकाश का रंग जो निश्चित किया जाता है वह किया जाता है सी तरंगदैर्घ्य द्वारा, ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य। अगला प्रश्न है सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है, तो वह मिलता है ऑप्शन ए दूध से। अगला प्रश्न है मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो वह संख्या होती है 46, ऑप्शन सी 46, कुल 23 जोड़ों में, ऑप्शन सी 46। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने, ऑप्शन सी प्रिस्टले। अगला प्रश्न आया था प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है क्योंकि ए कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी का कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऑप्शन ए कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाने के कारण। अगला प्रश्न आया था जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होगा ए नीला, बी भूरा, सी सफेद, डी काला। तो सही आंसर हो जाएगा डी काला। अगला प्रश्न आया था दोस्तों सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है ए 1 सेकेंड, बी 8 सेकेंड, सी 10 सेकेंड, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे क्योंकि यह प्रश्न पूछ रहा है एग्जैक्ट कितना समय लगता है, जो कि है 8 मिनट 16.6 सेकेंड होता है। अगर क्वेश्चन में लगभग रहता उसके अनुसार हो जाता ऑप्शन बी, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट समय पूछ रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, डी। अगला प्रश्न है दूरदर्शी का उपयोग है, तो दूरदर्शी का जो उपयोग है वह है दूर की वस्तुओं को देखने में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आया था पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है, तो वह होता है क्लोरीन का, ऑप्शन ए क्लोरीन। अगला प्रश्न आया था सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है, तो वह मापन होता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी के लिए सेक्सटेंट का यंत्र उपयोग में लाया जाता है, ऑप्शन सी दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी।
अगला प्रश्न है, सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन सी चीन से। सार्स जो कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपनी हाथ को नीचे करते हैं, यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? तो वह कारण है संवेग संरक्षण के कारण। ऑप्शन बी संवेग संरक्षण के कारण। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास में लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है? तो ऑप्शन है ए इसे तप्त संपीड़ी से दूर रखने के लिए जो कि तल के पास होता है, बी सुविधा के कारण, सी इसलिए कि यह संवहन धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सत्य है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट है, पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग है। तो पायरिया जो होता है वह होता है मसूड़े में। ऑप्शन ए मसूड़े। अगला प्रश्न है, पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती है, जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर क्या होगा? वह परिवर्तित नहीं होगा। तो ऑप्शन ए परिवर्तित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पीसा जो कि इटली में है कि झुकी हुई मीनार लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती है? तो इसका नहीं गिरने का जो कारण है, ऑप्शन डी मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के अंदर के आधार के अंदर रहती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फेहेलिंग विलियन परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है। तो वह होता है ए एल्डिहाइड के लिए। ऑप्शन ए एल्डिहाइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त सैचुरेटेड है? ए क्रोटोनिक अम्ल, बी एक्रेलिक अम्ल, सी ओलिक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी असंतृप्त अम्ल है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है? तो वह होता है ए हाइड्रोजन फ्लोराइड में, HF ए हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव है? तो वह है सी पेंटेन। ऑप्शन सी पेंटेन। एसिटिलीन अबिलेय है, तो वह अबिलेय है जल में। ऑप्शन सी जल में। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बिलेमीन अभिक्रिया देने लगे? तो वह है ए प्राथमिक। ऑप्शन ए प्राथमिक। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोल का स्वाद होता है, तो वह स्वाद होता है मीठा। ऑप्शन ए मीठा। ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है, तो वह देता है उपरोक्त सभी, ऑक्जेलिक अम्ल भी, ग्लाइकोक्सोल भी और ग्लाइकोलिक अम्ल। डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक यौग जिसका आणविक सूत्र C3H6O है हो सकता है? तो वह हो सकता है उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन ए एक तो एक आसंद्र अल्कोहल भी, एक कीटोन भी और एक एल्डिहाइड भी, ये सभी हो सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आज हमने बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रश्न पत्र जो कि 2010 में पूछे गए थे उसको हमने देखा है। तो इसी तरह से आगे के क्लास में भी और जो भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए हैं सभी एक एक करके प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।